हेलो गाइस, दिस इज प्रियव्रत साहू हियर। ये जो यूट्यूब चैनल मैंने अभी ओपन किया हूँ, ये करने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जो कॉमर्स रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है और सीएमए का जो भी टॉपिक्स है और बच्चों का जो डाउट्स है, उसको मैं कैसे कवर अप कर सकता हूँ और हर डाउट को कैसे कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने की। ठीक है। अभी तक मैंने 16 एग्जामिनेशन का एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर अभी दो एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, जो कि हमारा पेपर 14 सीएमए फाइनल का और पेपर 13 सीएमए फाइनल का आपका एसएफएम और लॉ है, जो अभी तक एग्जामिनेशन हो चुका है और बाकी एग्जामिनेशन आपका हर संडे के अंदर कंडक्ट होता है। ठीक है। और अभी तक मैंने जो आंसर शीट इवैल्यूएट किया है, स्पेशली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एसएफएम का, जो कि पेपर आपका 14 है सीएमए फाइनल का। तो जो आंसर इवैल्यूएट किया है उसके अंदर बच्चों का एक कॉमन मिस्टेक कुछ है और उनका कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, जो कि मुझे अभी तक रिसीव हुआ है, उसके ऊपर मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। एसएफए में आपका टोटल 100 मार्क बेसिस है, टोटल 100 मार्क इसका वेटेज होता है और इसके अंदर आपका कुल 4 टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो अगर मैं एक्चुअली बोलूँ तो सीएमए फाइनल का जो एसएफएम होता है, ये प्योरली आपका डेडिकेटेड होता है आपका स्टॉक मार्केट या आपका शेयर मार्केट, सिंपल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पहला पार्ट छोड़ दे, जो कि आपका 25 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, उसका अगर छोड़ दे और बाकी जितना भी टॉपिक्स है वो आपका सिंपल उसका कोर कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है। क्यों क्यों ये सिंपल क्वेश्चन क्यों, ये आप कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आप क्या करते हैं, इसका जो भी फॉर्मूलास है, जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, उसको आप प्रैक्टिस करते हैं बाय थ्रू नंबर ऑफ सॉल्व सॉल्व करते हैं। 10 15 20 एक एक फार्मूला का आप सॉल्व करते हैं, तो आपको इतना बिलीव होता है कि ये सब्जेक्ट हमसे क्रैक हो सकता है। माइंड माई वर्ड्स, माइंड माई वर्ड्स। ये टॉपिक एक्चुअली इतना अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है, आप सोच नहीं सकते। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? इस टॉपिक के ऊपर मैं 5 6 मिनट थोड़ा ज़्यादा लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ? देखो, ये टॉपिक मेरा जान है, पहला बात बोल देता हूँ। देखो, ये जो टॉपिक है, हम क्या करते हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस कर देते हैं, सॉन्ग प्रैक्टिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एग्जाम देके आ जाते हैं। तो कभी अच्छा अच्छा चला आता है, आपने जितना प्रैक्टिस किया है उसके बेस में क्वेश्चन आ जाता है, आप अच्छे से सॉल्व करके आ जाते हैं। और कम ही बच्चे हैं इसका कोड जो है उसको वो जान पाए हैं। क्यों? देखो, हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल बोलता हूँ आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोलता हूँ। आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करना आप सबको आता है, आप अच्छे से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? रिस्क का इवैल्यूएशन करना, टोटल रिस्क का इवैल्यूएशन करना। तो टोटल रिस्क का इवैल्यूएशन आप करते हैं, अच्छे से तो करके आ जाते हैं, लेकिन आपने कभी प्रैक्टिकली इसका यूज किया है क्या? क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, उसका हर चीज का प्रैक्टिकल लिंकअप है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस टॉपिक के अंदर आप जो कैलकुलेट करते हैं, कभी प्रैक्टिकली सपोज एक रिलायंस का शेयर है, उसका आपने कभी रिस्क कैलकुलेट किया है? आपके पास, माइंड माई वर्ड्स, आपके पास इतना पावर है कि रिलायंस का शेयर अभी चल रहा है 2100 के आसपास चल रहा है। आपके पास इतना पावर है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर कब 3000 जा सकता है या कब ये शेयर 1500 में आ सकता है। इतना पावर है आपके पास। सच्ची में बोल रहा हूँ। आप कहीं पर भी सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, हर जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, ये सब चीज़ों का उसके पास कोर नॉलेज होता है और वो प्रैक्टिकली इसको यूज करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एच डी का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, चले आते हैं। लेकिन हम कभी प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं किए। कभी कोशिश कीजिए, रिलायंस का आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, अगर मैं आपको हेल्प करता हूँ, आपके पास एक ऐप है होता है जो कि मनी कंट्रोल, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डाटा मिल सकता है रिलायंस का, या आप जो भी सर्च चाहते हैं उसका डाटा मिल सकता है। कभी कैलकुलेट कीजिए इस चीज़ का, कैसे इसका आपका रिटर्न कैलकुलेट किया जा सकता है, रिस्क कैलकुलेट किया जा सकता है। कभी कोशिश कीजिए, और कभी कभी आप प्रेडिक्ट भी कीजिए आपका कैलकुलेशन के हिसाब से कि इसका प्राइस कैसे मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, पहला चीज। अभी तो ये डिफिकल्ट है कि हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली लिंकअप करते हुए पढ़े, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कम समय है। हमको अभी एग्जामिनेशन भी देना है अपकमिंग दिसंबर के अंदर। तो अभी मैं डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, कैसे यहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, वो आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहला गलती, बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं एक चीज़ का, बहुत सारे नाम जो होते हैं वो हमको पता नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल दो, तो आपका सपोज आपका अच्छा नाम है सपोज राम, और आपको घर में बुलाते हैं चीकू। ठीक है, आपका प्रोफेशनल नेम क्या है, राम, और आपका घर में बुलाते हैं चीकू। ठीक है, तो अगर मुझे ये दो नाम पता होंगे कि आपका नाम राम है और घर में चीकू बुलाते हैं, तो कहीं पर भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ, सपोज ऑफिस के अंदर किसी को भी पता नहीं है आपका घर का नाम, मैं सीक्रेटली आपको बुला सकता हूँ, आपको मैसेज कर सकता हूँ, सबके सामने बोल सकता हूँ कि ये जो चीकू है ना, कि यहाँ पर गलती कर दिया है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चीकू कौन है, और चीकू को यानी कि राम को पता चल जाएगा उसने क्या गलती किया। फनी एग्जांपल दिया। प्रैक्टिकली बोलूँ तो आपको हर टॉपिक का, हर चीज़ का, आपको उसका डिफरेंट डिफरेंट जो नेम है आपको पता लगाना है। जैसे कि मेरा एग्जामिनेशन किया था, जो कि आपने आंसर दिए थे, बहुत सारे बच्चे एक पॉइंट को छोड़ दिए। कौन सा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6B का आपका पॉइंट नंबर 2, जो कि आपका रेसिडुअल वेरिएंस बोला गया है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करना होता है। रेसिडुअल वेरिएंस का मतलब क्या है, देखो रेसिडुअल वेरिएंस का मतलब है आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेशन करना। आप सभी को आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट को स्किप कर दिया। इसके हिसाब से और जो भी बाकी का जो भी आंसर है वो भी रॉन्ग हो गया। ये बहुत ईजी है, थोड़ी ना आपको डिफिकल्ट है। आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेशन करना आता है, लेकिन ये पॉइंट छोड़ने का मतलब क्या है, खामखा आपने 2 3 मार्क 4 5 मार्क छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ दिए। एसएफएम में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन मार्क्स गंवाना बहुत मुश्किल है। क्यों ये बोल रहा हूँ, आपके पास सिंपल एग्जांपल है, आपके सामने है, आपने तो छोड़ दिया। रेसिडुअल रिस्क का, रेसिडुअल वेरिएंस का आपको मतलब पता नहीं है। अगर पता होता तो आप आराम से यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए आप अभी से एक काम कीजिए, हर चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बीटा का डिफरेंट नेम्स, स्टैंडर्ड एविएशन का, जैसे कि पोर्टफोलियो के अंदर कवर अप में कर रहा हूँ अभी, और आपका कोवेरिएंस का, इस सब का डिफरेंट टाइम आपको पता होना बहुत जरूरी है, पहला। अभी दूसरा पॉइंट देखो, हर चीज़ का, हर फॉर्मूले का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना होगा, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला पता होना जरूरी है। जैसे कि बीटा का 3 4 तरह का फार्मूला है, आपको हर फार्मूला पता होना जरूरी है। एक फार्मूला आने से आपके पास बहुत कम वेपन हो जाते हैं। देखो, इसको मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बोलूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक अच्छा बैट्समैन जो होता है क्रिकेट के अंदर,
उसको हर तरह का शॉट खेलना आना चाहिए। एक ही बॉल को अगर वो 6 डायरेक्शन से मारना अगर उसको आता है, जैसे कि एबी डिविलियर्स, उसको बॉलिंग उसके एग्नेस्ट में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? वो एक ही बॉल को 6 डायरेक्शन में मारने का कैपेबिलिटी रखता है। तो आपको भी उसी 360 डिग्री के हिसाब से आपको फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है। अगर पता होगा तो जो भी क्वेश्चन आए वो तो बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 में से 100 मार्क आपको आ सकता है। आपको क्या करना होगा, हर टॉपिक का जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं अपना टेलीग्राम जो भी मेरा जो अकाउंट है उसके अंदर मैं छोड़ दूंगा कौन सा इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है, उसका आपने डिफरेंट फॉर्मूलाज याद रखना होता है। अगर आप याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तीसरा चीज़, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम तो पहला टॉपिक तो कर देते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जो इंटर का जो भी हमारा टॉपिक्स है उसके अंदर हमारा आ जाता है फाइनल के पार्ट ए के अंदर, वो थोड़ा बहुत हमसे डील हो जाता है। म्यूचुअल फंड वो भी थोड़ा बहुत हमसे हो जाता है। पोर्टफोलियो वो भी थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता, इतना दिक्कत नहीं आता जो कि हमारा फ्यूचर्स और डेरिवेटिव और फोरेक्स के अंदर आता है। ये जो 3 टॉपिक मैंने बोला ना, ये 3 टॉपिक सबसे बड़ा हेडेक होता है हमारा एसएफएम के अंदर। ये 3 टॉपिक को हम ऑप्शन में रख के आते हैं क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट ही उल्टा होता है। सच्ची में बोलूँ तो ये यहाँ पर कंसेप्ट ही उल्टा होता है। यहाँ पर कोई चीज को आप बाय नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका जो शेयर मार्केट जो ट्रेडिशनल लॉजिक होता है वो यहाँ पर सिंपली ऑपोजिट होता है। यानी कि जिस चीज को आपको बाय करना होता है उसको सेल करके आते हैं, और जिसको सेल करना होता है यहाँ पर बाय करके आते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है आपके हिसाब से। तो इस टॉपिक को हम कैसे पढ़े, इसका मैं एक क्विक रिवीजन लेक्चर आपको छोड़ूंगा। स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो फ्यूचर वैसे भी हमसे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आते आते अटक जाते हैं कहाँ पर, ऑप्शंस के अंदर। ये बहुत उल्टा पल्टा चीज है। यहाँ पर हम कहाँ पर कॉल ऑप्शन ले, कहाँ पर पुट ऑप्शन ले, ये हमसे बहुत डिफिकल्ट होता है इसको हैंडल करने में। सच्ची मैं बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे मेरे जो भी दोस्त हैं, उनके साथ जो भी बातचीत करता हूँ, जो भी प्रोफेशनल से बातचीत करता हूँ, उनको ये जो ऑप्शन वाला चीज़ है उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन सच्ची में बोलते ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, इसका मैं एक क्विक वीडियो दूंगा। और ऑप्शन भी थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट से हम आते आते आ जाते हैं, लेकिन असली डिफिकल्ट तो आता है हमको क्या, फॉरेक्स के अंदर। फोरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या है आपका, आस्क रेट और बिट रेट के अंदर, डायरेक्ट कोटेशन इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर। हम क्या यहाँ पर, आपको एक चीज आपको सिंपली बोला जाता है कि आपको इतने में खरीदना है, इतने में बेचना है, इतने अंदर आपको क्या प्रॉफिट या लॉस आएगा, आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं। ये तो बच्चा भी करके आ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इतने सारे करेंसी का जो लफड़ा होता है ना, उसके अंदर फंस जाते हैं। सिंपली बोलो तो आप 100% एक 12 मार्क का क्वेश्चन, उसका 100% आप ठीक करके आते हैं, लेकिन लेकिन इतना सा गलती, इतना सा बोल रहा हूँ, इतना सा गलती आपका 12 से 0 मार्क डायरेक्ट लेके आ जाता है। इसीलिए बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं तो किसी चीज से, तो वो है फॉरेक्स। इसके अंदर हमको महारत हासिल करना है। कैसे महारत हासिल करना है, एक सिंपल आपको एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इसका भी मैं एक रिवीजन लेक्चर लाने वाला हूँ। सिंपल आपको एक ही क्वेश्चन दूंगा, एक ही ओनली वन क्वेश्चन दूंगा,
और उसको आप कम से कम 100 बार आपको प्रैक्टिस करना है। उस क्वेश्चन को आपको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेथड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी चीज बहुत आसान है, सभी चीज आपका इंटर रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम आस्क रेट ले या बिट रेट ले, और दूसरा क्या होता है, ये डायरेक्ट कोटेशन में है या इनडायरेक्ट कोटेशन में है। इतना ही हमारा गलती होता है, इसके अंदर हम कंफ्यूजन होते हैं और 12 का 12 मार्क या 16 का 16 मार्क गलती करके आ जाते हैं। सिंपल इतना ही हम गलती करते हैं, उससे बड़ा हम गलती नहीं करते, यही सबसे बड़ा हमारा गलती होता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम छोड़ के आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा ये टॉपिक छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन मैटर अब ये, आपका सच्ची मैं बोलूं, आपके पास कुल 3 घंटे का टाइम होता है और आपके पास लास्ट को सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं, और उसके अंदर आपको अगर 8 मार्क अटेंड करना है तो ये टॉपिक का आंसर करके आइए। सबसे जल्दी इसका आंसर होगा। सिंपल आपको क्या करना होगा, केवल आपको फाइंड आउट करना है आपको आस्क रेट लेना चाहिए या बिट रेट लेना चाहिए, दूसरा ये आपका डायरेक्ट कोटेशन में है या इनडायरेक्ट कोटेशन में, इतना आपको पता होगा तो 5 मिनट के अंदर ये 8 मार्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। और उससे ज्यादा हमको किसी चीज के अंदर तकलीफ नहीं आता। ये कुल 4 पॉइंट्स है, टोटल 4 पॉइंट्स, जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। और उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर अगर बोलो, तो हर साल के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, वो है हेजिंग का। हमको हेजिंग का अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। हेजिंग का मतलब है हम कैसे अपना या अपना क्लाइंट का रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इतना आपको दिक्कत आता है इस टॉपिक के अंदर। क्या क्या मैं बोला, पहला आपको करना होगा हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, हर कंसेप्ट का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको मालूम करना है, ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या है आपका, आपको हर चीज का, हर फॉर्मूले का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तीसरा क्या मैं बोलूंगा, एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ऑप्शंस के ऊपर। सिंपली आपको बताऊंगा ऑल ऑप्शन कहाँ पर चाहिए, पुट ऑप्शन कहाँ पर चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इतना मैं बोलूँगा। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स के अंदर आपको आपको आस्क रेट और बिट रेट कहाँ पर लेना चाहिए, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोटेशन में है या इनडायरेक्ट कोटेशन में है, उतना आपको बोलूँगा। और पांचवा क्या है, हेजिंग के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है एसएफएम के अंदर। एसएफएम के अंदर आप जितने तरह का क्वेश्चन है उतने तरह का क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ही टॉपिक के एक ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप चुन लीजिए, उसके अंदर आपका जैसे कि ऑलमोस्ट 50 से 60% चीज कवर अप होगा। ऐसे एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर बोलूँ तो पोर्टफोलियो का मेन चीज आपका क्या है, बीटा कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन, कोवेरिएंस कैलकुलेशन, कोरिलेशन कैलकुलेशन, और सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेशन, ये है आपका मेन टॉपिक्स। ये सभी चीज को ऊपर एक आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 10-12 बार प्रैक्टिस करना है। हर एक हफ्ते के अंदर एक बार प्रैक्टिस करना है। और एग्जाम से पहले आपका तैयारी इतना होना चाहिए कि एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं, जब आपका एग्जाम हॉल में जाके बैठेंगे या उससे पहले आप जब तक एग्जाम हॉल तक पहुंचने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आपका आंसर प्रिंट आउट फॉर्म के अंदर आपके ओवरलैप्स होना चाहिए, ठीक है। पूरा प्रिंटेड फॉर्म आपको इसका याद रहना चाहिए।
ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आपको चूज करना है, एक ही क्वेश्चन, माइंड माय वर्ड्स, एक ही क्वेश्चन। इससे आपको क्या फायदा होगा, कहीं ना कहीं पर एग्जाम के अंदर इतना आपका डिफिकल्ट पेपर कभी नहीं आएगा जिसके अंदर आप 50 मार्क अचीव नहीं कर सकते। कम से कम आपको स्कोर करके 50 मार्क कम से कम आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या बेनिफिट होगा कि 50 से लेके जो 100 मार्क का जो गैप होता है वो आप स्टेप बाय स्टेप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 50 मार्क लाने के लिए यही रामबाण एक ही चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, ये आपका दोस्तों के पास पहुँचाइए जैसे वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आपका जो भी डाउट्स है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स आ रहा है किसी भी टॉपिक के अंदर, आप मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिए, या फिर मुझे यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो ट्विटर का जो लिंक है या आपका जो टेलीग्राम का जो भी लिंक है मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली आपका जो भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आता होगा तो मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।